नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस में। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्री में क्लास टेंथ में जितना भी फार्मूला था उसके बारे में मैंने समझाया था, ठीक ना। मैंने सारा फार्मूला इसमें लिखा था। अब उस फार्मूला को अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो उस वाले इससे प्रीवियस वाला वीडियो में आप देखिए, उसमें सारा फार्मूला बताया गया है। उस फार्मूला पर बेस्ड मैं क्लास टेंथ का ट्रिगोनोमेट्री का अध्याय 8 का मैं पहला क्या कहते हैं मतलब एग्जाम्पल्स में उस क्वेश्चंस का लेकर रखा हूँ और उसी के आधार पर मैं क्वेश्चंस बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपके पास है कि 10a = 4/3। 10a अगर 4/3 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या कहता है, ये आंसर है, ठीक है। क्या कहता है कि 10a = 4/3। तो मैंने उस फॉर्मूला में क्या बताया था कि 10a बराबर होता है यानी 10 थीटा। अगर 10a बनाना है तो इससे सबसे पहला नंबर एक ट्रायंगल बना लीजिए जिसमें क्या बोलता है a। 10a कितना है, 4/3 है। तो यानी इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। तो 10a बराबर यानी यहाँ वाला एंगल कोई होगा मान लीजिए। तो 10a बराबर दिया हुआ है लंब बटा क्या। 10a बराबर क्या होता है आपको मैंने इससे पहले बताया, 10a = होता है लंब बटा आधार। देखिए इस वाले एंगल के लिए लंब कौन सा है, ये है, और आधार कौन सा है, ये है। अब मैंने बताया था ना, जो जहाँ पर 90 डिग्री बनता है वो वाला सामने वाला कोण कर्ण होता है। तो 10a बराबर क्या होगा, 10a बराबर होगा इसके सामने वाला लंब बटा आधार। लंब मेरा क्या है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 4/3। 4/3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लंब हमको कितना दे रखा है, 4। लंब हमको कितना दे रखा है, 4, ठीक ना। तो यहाँ 4 लिख देंगे। आधार कितना दे रखा है, 3। तो ये रहा आधार 3। तो हमने आपको ये भी बताया था कि लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। ऐसा तो आप पढ़े होंगे 8 से 9th में, 10th में भी अब पढ़िएगा। इसमें पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो आपको मैंने क्या बताया था, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, h का स्क्वायर। तो p मेरे पास कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस b कितना है मेरे पास, 3 का स्क्वायर इज टू क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, h² हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। दैट मीन्स h बराबर कितना आ जाएगा, 5, है ना। आप देखिएगा h बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो जैसे ही यहाँ 5 आएगा तो ये 5 यहाँ पर आ गया। अब हमको सारा त्रिकोणमितीय अनुपात बोलता है, तब आप आराम से निकाल सकते हैं सारा त्रिकोणमितीय अनुपात। कैसे निकाल सकते हैं, आप देखिए कोट ए निकालना चाहते हैं हम, मान लिया जाए तो कोट ए। देखिए कोट ए के बराबर क्या होता है, कोट ए बराबर हम पढ़े थे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो आधार मेरे पास 3 है, लंब मेरे पास 4 है। तो क्या लिख देंगे, 3/4, ठीक है। उसी तरह से हमें आपको बोलेंगे साइन थीटा, साइन ए बराबर। तो साइन ए बराबर मैंने आपको क्या बताया था, लंब बटा कर्ण। यानी इसके सामने वाला ए है, ए के सामने वाला ये लंब होता है, लंब बटा कर्ण, ये 4/5। उसी तरह साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक ए। मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1 होता है। तो इससे दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है। तो कोसेक ए बराबर कितना होगा, तो बताइए 5 बटा क्या हो जाएगा, 4। अब क्या बचा, 2 और बच गया। 2 कौन कौन बचा, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, 3, कर्ण कितना है, 5। कॉस का जस्ट उल्टा होता है क्या चीज़, सेक ए। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा होता है तो 5/3, है ना। तो इस तरह से आप इसका इसी क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आप दे सकते हैं। सबसे पहला नंबर क्या कीजिएगा, 10a दिया हुआ है तो आप 10a बराबर क्या जानते हैं, लंब बटा आधार। उसके आधार पे आपने क्या बना लीजिएगा, एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन। जैसे ये बनाए उसके सामने में फिर से इससे आप कर्ण निकाल लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक ना। इसके बाद आप क्या देखते हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चंस को हम देखते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको इस तरह का ट्रायंगल दे रखा है, ये इस तरह का ट्रायंगल ये दे रखा है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल दे रखा है इसमें बोलता है ये बी है, ये थीटा है, और ये कितना है, 29 है, ये कितना है, 21 है। तो सबसे पहले अभी तुरंत आप बताइए ए और ये सी। अब ये बताइए कि ये मेरे पास कर्ण दे रखा है, ये आधार दे रखा है, ये क्या दे रखा है, लंब। तो अब लंब देने रखा हमको निकालना है। तो हम इसके लिए अभी देखिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि कर्ण का स्क्वायर घटा दीजिए कर्ण का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर जो बेस का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। हमको कर्ण दे रखा है ना, तो हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है ये 29 का स्क्वायर कितना हो जाता है, -21 का स्क्वायर, है ना। तो 29 का स्क्वायर होता है 841, कितना होता है, 841। और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। जब आप इसमें से घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 400।
तो पी स्क्वायर बराबर, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 20, यानी कि आपको क्या मिल गया ये 20। जैसे ही आपको ये फॉर्मूला में से ये तीनों साइड्स मिलते हैं, आप इसका हर चीज निकाल सकते हैं, सारा बायोडाटा निकाल सकते हैं। तो इसमें पहला क्या बोलता है, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। थीटा ये दे रखा है, तो बताइए इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है 20/29। इसका क्या कर दे स्क्वायर क्यूब, चूंकि क्या दे रहा है स्क्वायर दे रखा है। उसी तरह से प्लस साइन स्क्वायर थीटा है प्लस, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा था ना, अच्छा साइन स्क्वायर वाला को मैं पहले लिख दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिख दिया। अब कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, है ना। आधार कितना है 21 बटा कर्ण कितना है 29, इसका स्क्वायर कर दीजिए। जब आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 20 का स्क्वायर कितना आता है 400, प्लस 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, फिर इसका 441 डिवाइडेड बाय कितना 841। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 841 डिवाइडेड बाय 841 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। आपको मैंने पहले भी बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ये चाहे आप कैसे भी करके बनाते, अगर ये एंगल यहाँ भी लेते तब पर भी आप फॉर्मूला जब लिखते साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तब भी आपका आंसर कितना आने वाला था 1 ही आने वाला था। दूसरा क्या कहता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें करने की कुछ जरूरत है ही नहीं, तो आप वही फॉर्मूला जो आप कैलकुलेट किए हुए हैं। तो बताइए कॉस स्क्वायर थीटा के लिए आपने क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिखा है, आधार बटा कर्ण वाला ये रहा 21/29 का क्या होल स्क्वायर, माइनस 20 का क्या लिखेंगे 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, 21 का स्क्वायर कितना होता है बताइए 441, डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, और माइनस कीजिए 400 डिवाइडेड बाय 841। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 41 बटा कितना आ जाएगा 841, है ना। ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसके लिए जो सिंपल वे में आएगा वो सिंपल वे में आएगा, ठीक ना। तो ये पहले थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है कि OPQ एक ट्रायंगल है। OPQ क्या है, एक ट्रायंगल है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। OPQ क्या है, एक ट्रायंगल है जिसमें P जो है 90 डिग्री, यानी कि ये P होगा, ये O होगा, तो ये क्या होगा Q होगा, ठीक ना। तो OP बराबर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, जिसमें कि ये 90 डिग्री है ना। आपसे बोल रहा है OP बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपसे साइन Q और कॉस Q पूछ रहा है, ये रहा साइन Q। तो साइन Q अगर बोलेगा तो आप क्या देखिएगा, साइन Q बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, है ना। तो साइन Q बराबर हमको चाहिए, अगर साइन Q लिखता हूँ तो लंब बटा कर्ण, तो क्या होता है OP डिवाइडेड बाय OQ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फॉर्मूला जानते हैं आप। और cos Q पूछ रहा है, तो cos Q बराबर आप क्या लिखिएगा, cos Q बराबर क्या होता है, cos Q बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार मेरे पास ये है और कर्ण मेरे पास ये है, तो इसको क्या लिखेंगे QP डिवाइडेड बाय OQ, ऐसा लिखना चाहिए। अगर ऐसा लिखना चाहिए तो मुझे तो सिर्फ ये दे रखा है, ये दोनों तो नहीं दे रखा है, तो किसी भी हालत से मुझे ये दोनों लाना होगा। तो ये दोनों लाने के लिए यहाँ पर ना इसने बहुत अच्छा चीज़ दे रखा है, देखिए ये वाला रिलेशन दे रखा है, तो इस रिलेशन का यूज कर लेंगे। तो बताइए अगर आप इस रिलेशन को यूज कीजिएगा तो आप देखिए क्या OQ लिखा हुआ है ना, OQ बराबर लिख सकते हैं 1 + PQ लिख सकते हैं, ये PQ माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो बताइए आप एक रिलेशन जानते हैं ना, फॉर्मूला में क्या रिलेशन जानते हैं, इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर। अगर देखिए OQ जो है मेरे पास, OQ तो OQ है, लेकिन PQ मेरे पास कितना है, ये वाला डिस्टेंस क्या, अच्छा ये मेरे पास PQ है, लेकिन OQ क्या है 1 + PQ, ये तो PQ है ही, ये क्या है मेरे पास 1 + PQ, देखिए है ना। OQ किसके बराबर है 1 + PQ के। तो जब हम इसको करने, ये मेरे पास कर्ण हो गया, ये मेरा आधार हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया लंब हो गया। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिख लूंगा, देखिए मेरे पास क्या लिख लूंगा, कर्ण का स्क्वायर होता है तो 1 + PQ का क्या स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर, ये रहा OP का स्क्वायर, प्लस क्या PQ का स्क्वायर, ये रहा PQ का स्क्वायर। OP अब देखिए 1 + PQ, ये देखिए A + B का होल स्क्वायर है, तो A स्क्वायर के लिए क्या लिखूंगा 1 + PQ का स्क्वायर प्लस क्या लिखूंगा 2PQ, है ना। A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2AB बराबर OP आपको दे रखा है 7, ये 7 का स्क्वायर है ना, प्लस PQ का स्क्वायर। देखिए PQ का स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखिए 2PQ बराबर आपको ये 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, ये 1 उधर जाकर के माइनस में चला जाएगा, तो 2PQ बराबर हो जाएगा 49 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 48, इसको काटिएगा तो क्या मिलेगा आपको 24, यानी PQ आपको क्या मिल जाएगा 24। यानी इसका मतलब है PQ मेरे पास 24 है, तो बताओ ये वाला कितना होगा, तो ये वाला मेरे पास 1 + 24, इसका मतलब ये 25 है।
कर्ण मेरे पास 25 है तो पी क्यू कितना इधर 24 है और लंब मेरे पास 7 है। अब हमको जो बोलेगा, जैसा बोलेगा, जो चीज बोलेगा हम सब लिख सकते हैं। देखिए इसके लिए लिखा हुआ है तो साइन ओपी, ओपी मेरे पास 7 है ना, तो साइन क्यू के लिए हम क्या लिख देंगे, साइन ये 7 डिवाइडेड बाय ओ क्यू, ओ क्यू क्या रहा, ये रहा ओ क्यू 25 तो 7/25। कॉस क्यू है, कॉस क्यू है तो कॉस क्यू के लिए क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार मेरे पास 24, कर्ण मेरे पास कितना 25 है ना। दिस इज द आंसर, ये आंसर हो गया। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है, यदि ए और बी यानी कोण, यदि कोण बी तथा कोण क्यू दो न्यून कोण है ना, किसी त्रिभुज में बोला जाता है, बोल रहा है वो क्या है, न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है। अगर मान लीजिए ये सर 90 डिग्री है, हम जानते हैं तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये तीनों कोण का योग 80 डिग्री हो गया तो बताइए अगर 90 है तो ये पक्का बात है, ये दोनों आपस में मिल करके ये दोनों ना तो 90 नहीं होगा, ये दोनों तो 90 नहीं होगा क्योंकि एक कोण 90 डिग्री होगा, ये दोनों मिलके 90 होगा, लेकिन सिंगल एक 90 अब नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये वाला 90 नहीं होगा तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसा है, न्यून कोण है। तो हम जानते हैं बी और क्यू लिख देते हैं इसको, इसका नाम बी लिख देते हैं, इसका नाम क्यू लिख देते हैं, इसका नाम कुछ और दे देते हैं, सी लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बी क्यू सी लिख दिया, इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, क्या छोड़ दिया है। क्वेश्चन में बोल दिया है कि साइन बी बराबर होता है साइन क्यू, ये दे रखा है। ये क्वेश्चन में क्या रखा है, मैंने यहाँ छोड़ दिया कि ये कोण, यदि कोण बी बराबर कोण क्यू है तो दो न्यून कोण है और साइन बी बराबर साइन क्यू है। अगर साइन बी साइन क्यू बराबर है तब बोलता है कि कोण बी और कोण क्यू बराबर है कि नहीं। ये देखिए तो साइन बी है तो साइन बी देखिए, इसके लिए साइन बी क्या करते हैं, सामने वाला होता है लंब, ये आधार ये कर्ण, तो साइन बी निकालना चाहते हैं तो साइन बी बराबर बताइए क्या होगा, लंब बटा कर्ण, तो लंब ये रहा क्यू सी डिवाइडेड बाय कर्ण क्या है बी क्यू, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन किताब में इसको जब आप देखिएगा बहुत बड़ा लेंदी बना कर रखा है, ठीक ना, इसमें बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं थी। साइन क्यू है ना, तो साइन क्यू बराबर क्या होता है, साइन क्यू ये रहा, साइन क्यू के लंब बटा कर्ण ये रहा, है ना, तो बी सी डिवाइडेड बाय क्या होता है बी क्यू, बी सी डिवाइडेड बाय क्या बी क्यू। अब ये क्वेश्चन में कह रखा है ये दोनों आपस में बराबर है, जैसे ये दोनों बराबर करेंगे हम, आप देख लीजिए साइन बी बराबर क्या कहता है साइन क्यू। जब दोनों आपस में बराबर करेंगे तो इसको भी, इक्वेशन सेकेंड को भी बराबर कर देंगे, तो क्यू सी डिवाइडेड बाय बी क्यू बराबर बी सी डिवाइडेड बाय क्या बी क्यू, बी क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिएगा बी सी बराबर क्या होता है क्यू सी। अब जैसे ही BC बराबर QC हो गया तो आप 9th में पढ़े होंगे, अगर किसी त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर होगा तो उसके आमने सामने वाला कोण आपस में बराबर होता है। अगर ये BC और CQ आपस में बराबर हो गया तो इसके आमने सामने वाला, तो इसके सामने वाला कोण क्या है ये है, इसके सामने वाला कोण क्या है ये है, इसका मतलब कोण B और कोण Q क्या है आपस में बराबर है। देखिए क्योंकि भुजा बराबर हो गया तो भुजा हो गया तो उसके संगत कोण अपोजिट वाला उल्टा वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। तो इसके सामने वाला कोण ये रहा, इसके सामने वाला कोण ये रहा, ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि इसके भुजा आपस में बराबर है। और इसको मैंने क्या किया, प्रूव कर दिया। ठीक है, धन्यवाद।